उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इस टनल में झारखंड के भी 15 मजदूर फंसे हैं। झारखंड के मजदूरों के उत्तराखंड में फंसे होने पर नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी की सरकार पर हमला बोला है। भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं। उन्होंने बीजेपी की सरकार पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इस तरह की घटनाएं लगातार भाजपा के शासनकाल में होती रही, क्योंकि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा उत्तरकाशी में एक रेल परियोजना में उत्तराखंड में 100 से ज़्यादा मजदूर फंस गए थे जब टनल में पानी घुस गया था। मिजोरम में भी हुआ था, सिक्किम में तो पूरा डैम ही बह गया। सेना के 24 जवान आज तक लापता है, जो अक्टूबर में घटना घटी थी। क्योंकि अपने लोगों को मदद पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से ये योजनाएं बनाई जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, पूरा का पूरा पर्यावरण को नष्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड के नेतागण, खासकर बाबूलाल जी का, उनका तो आजकल क्या कह सकते हैं कि उनका शायद मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। उन्होंने इस घटना को कहा कि राज्य सरकार, हेमंत सरकार संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन है, हमारे लोग फंसे हुए हैं। बाबूलाल जी, आपको मालूम नहीं था क्या कि जिस दिन घटना घटी उसके दूसरे ही दिन सुबह राज्य के एक आला आईएएस अधिकारी भुवनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में 3 अधिकारियों का दल वहां पर जाके कैंप कर गया। हमारी अभी जो बातचीत हुई कि आज दूसरा फूड चैनल शुरू हुआ है और 5 रेस्क्यू टीम अलग अलग हिस्से में लगाए गए हैं जो पहला घुस पाए, क्योंकि अमेरिका से भी जो मशीन लाई गई थी वो 2 दिन तक काम ही नहीं कर पाई। सुप्रियो दा ने बाबूलाल मरांडी पर अनाप शनाप बयान देने का आरोप भी लगाया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व बाबूलाल फोबिया से ग्रस्त है, इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर से अपना आदिवासी विरोधी चेहरा दिखा दिया और एनआरसी के मुद्दे पे जब भी चर्चा होती है तो इनको सांप सूख जाता है। ये रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशी मुसलमान है, कहीं ना कहीं उनके पक्ष में खड़े दिखते हैं। अब आप देखिए, इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ और ये मुस्लिम जो है वो झारखंड के मुसलमानों का हक मार रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण की जितनी योजनाएं होती है उसे ये भी डकार जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ये घुसपैठिए मुसलमान झारखंड की आदिवासी बेटियों से विवाह करके न सिर्फ स्थानीय पंचायत निकायों पर काबिज होते हैं बल्कि जमीन के मालिक हो जाते हैं। और फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा एनआरसी के समर्थन में नहीं है, तो ये साफ इनका आदिवासी विरोधी चेहरा दिखता। और जहां तक बाबूलाल मरांडी की बात करें तो इन्हें तो पहले दिन से ही बाबूलाल मरांडी जी का फोबिया पहले से ग्रसित है। ये इन्होंने विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी को तो सोते जागते खाते पीते सिर्फ बाबूलाल जी ही याद आते हैं, और याद भी क्यों नहीं आएंगे। बाबूलाल जी ने अनेक बार पब्लिक फोरम में कहा है कि जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी, पिछले 4 वर्षों में हेमंत सरकार में जो आकंठ भ्रष्टाचार हुआ है उसमें लिप्त सारे नेताओं को जेल भेजा जाएगा। तो शायद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और सत्ताधारी दलों के नेताओं को अपना भविष्य लाल कोठी में दिख रहा है, इसलिए वे अनाप शनाप बोल रहे हैं। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की दिशा में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रेस्क्यू टीम के कैमरे में ये मजदूर कैद हुए हैं, जिनकी वजह से उनका हाल सबके सामने है। बताया जा रहा है कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब वर्टिकल ड्रिलिंग करके मजदूरों को बाहर निकालने की योजना है। उम्मीद है कि देशवासियों की दुआएं काम आएंगी और सभी श्रमिक सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।